हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म चैप्टर। मैकेनिज्म में हमने डिस्कस कर लिया काफी पॉइंट्स। हमने देखा लास्ट क्लास में काइनेमेटिक चेन क्या होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अच्छे से देखा, फॉर 3D के लिए भी देख लिया और 2D प्लेनर के लिए देख लिया। हम आज इस पे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को लेते हुए हम आगे चलेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया डियर कुछ बैक इक्वेशन। आज एक बार यहाँ फिर से हम लिखते हैं उस इक्वेशन को और फॉर रिडंडेंट के लिए भी लिखेंगे। इसके बाद उसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए साथ साथ चलिए हमारे, आप भी और पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। चलिए आइए हम चलते हैं, एक नई उमंग और नए जोश के साथ बढ़ते हैं आगे, नए सफर पर निकलते हैं डियर हम। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे आप? कुछ बैक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे कुछ बैक इक्वेशन, कुछ बैक इक्वेशन, कुछ बैक इक्वेशन। तो हमने यहां देखा, लिख लिया है कुछ बैक इक्वेशन। अब क्या होता है कुछ बैक इक्वेशन? F इक्वल टू, ये किसके लिए निकालते हैं डियर? ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालना है, देखो यहाँ पे जो मोस्टली आपको केसेस मिलेंगे वो आपको 2D प्लेनर ही मिलेंगे। आपके यहाँ 3D बहुत कम आते हैं। जितने भी मैकेनिज्म होती है मोस्टली वो 2D में यूज होती है, 2 डिग्री फ्रीडम के लिए यूज होती है। तो आपने देखा था 2 डिग्री फ्रीडम का जो होता है मोशन, उसमें कितने मोशन मैक्सिमम है? 3। इसलिए ये फार्मूला क्या होता है? 3L-1 3L-1 माइनस 2J-H। तो आपने देख लिया ना कुछ बैक इक्वेशन। तो डियर आप ये बताओ, 3L-1 माइनस 2J-H, हियर L इज नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ लिंक एंड J इज नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट एंड हियर H इज नंबर ऑफ हायर पेयर। तो आपने इन पॉइंट्स को देख लिया। हमने इसके बाद आपको एक फॉर्मूला लिखाया था F इक्वल टू 3L-1 माइनस 2J-H इन स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, माइनस FR। मैंने एक फार्मूला अभी लिखाया था ना, देखो जो ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला किसके लिए डियर? दिस फॉर रिडंडेंट लिंक, नंबर ऑफ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि उस मैकेनिज्म में रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, हम उसको दिखाते हैं डियर यहाँ पे कि नंबर ऑफ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं। वहां पे लिखते हैं कि मैकेनिज्म रहेगी कि उसका मैकेनिज्म में कोई रोल ही नहीं होता है, उस लिंक का, उस पार्ट का नो रोल, कोई रोल नहीं होगा, कि उस पर आउटपुट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। उसको लगाएं या ना लगाएं बट उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे उसको काउंट करते हैं और रखते हैं और माइनस कर देते हैं, तो हमारी एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट हो जाती है। आपने इन पॉइंट्स को देख लिया ना। चलिए आइए हम क्वेश्चन में बात करते हैं। हम डियर बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, केस लेते हैं डियर कि हम एक बनाएंगे, 4 बार ही लेंगे फर्स्ट टाइम में ही, 4 लिंक ही लेंगे। ये हमने, आप साथ साथ बनाते रहिएगा हमारे, ठीक है ना डियर। ये हमने यहाँ पे एक लिंक बनाया, ये मैकेनिज्म हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो इसको हम फिक्स कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। लिंक नंबर 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। ये बात समझ में आ रही है आपको? आ ही रही होगी भाई, क्यों नहीं आएगी? ऐसा क्या बना दिया हमने जो आपको नहीं समझ में आएगा? आएगा, आएगा डियर। 1 लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, 4 लिंक। अच्छा ज्वाइंट बता सकते हो क्या कितने हैं? चलो पहले L लिख लो, L इज 4। नंबर ऑफ L क्या है? नंबर ऑफ लिंक। J नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। फर्स्ट यहां पे देखो, हियर 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 हियर, टोटल 4 लिख लिया, वेरी गुड। आइए अब बात करते हैं कि यहां पे कोई H है। H मींस हायर पेयर, कोई है क्या? देखो फाइंड आउट करो, कोई है क्या H? हायर पेयर मींस लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट, कोई है? नो वन इज हियर मींस 0। क्या हो जाएगा? 0। आइए अब बात करते हैं FR। FR नंबर ऑफ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? जिसका, उस लिंक जिसका कोई रोल ही ना हो पूरे मैकेनिज्म में, मींस आउटपुट पर उसका कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो। अच्छा आप ये देखो, अगर इस पे मोशन होगा तो साथ साथ ये भी स्लाइड कर जाएगी। अगर ये इधर गया तो x ये भी आ जाएगी और साथ में आउटपुट भी उतना ही इधर आएगी। और ये अगर उधर गई एक बार भी उतना ये उधर चली जाएगी। मींस इसका कोई रोल ही नहीं हो रहा है, ये बिना मतलब की लगाई गई है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो ये क्या है? रिडंडेंट लिंक। रिडंडेंट लिंक कितने हैं? 1। बात आपको समझ में आ गई? अब हम फाइंड आउट करते हैं डियर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हम फाइंड आउट करते हैं
फॉर्मूला आपको देखो ये वाला लगाना है क्योंकि एफ आर भी है। अगर एफ आर 0 होता तो इसको हम कर सकते थे अप्लाई, बट एफ आर है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। एफ इक्वल टू 3l माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 2 जे कितना है 4 हो गया ना, माइनस एच है 0 कर दो, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस एफ आर कितना है 1। अब फाइंड आउट करो, 4 माइनस 1 3, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, वेरी गुड, माइनस 1, 8 1 9 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गई 0 आ गई डियर, कितनी आ गई जी 0 आई, वेरी गुड। आइए ऐसे ही एक और हम निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये इस तरीके से थी, ओनली स्ट्रेट लिंक थी, और हम बात करेंगे स्ट्रेट नहीं लेंगे, थोड़ा सा आर्क टाइप में लेंगे। आप सेकंड यहाँ पे बना लो, सब कुछ सेम वैसे ही होगा, बस ऊपर का जो होगा वो थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे इस बार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अरे गेटिंग माय पॉइंट, अरे क्यों नहीं गेटिंग करोगे भाई, गेटिंग तो करोगे ही करोगे मेरी आप पॉइंट। तो हमने एक आर्क बनाया इस बार, जो लिंक लिया ये सर्कुलर आर्क टाइप का हमने एक लिंक ले लिया है, वेरी गुड। ये इनपुट है एंड दिस इज आउटपुट, ओके वेरी गुड। तो लिंक नंबर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 ज्वाइंट भी आपको दिख ही रहा होगा, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है, दिख रहा है तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 कितना हुआ लिंक 4, जे देखो आप नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट 1 2 3 4 हो गया, वेरी गुड। एच 0 एफ आर है, देख के बताओ। इस बार अच्छा अगर हम इनपुट करेंगे तो क्या ये एग्जैक्ट आउटपुट उतना है उसके अकॉर्डिंग ही होगा? नहीं, इस बार ये सर्कुलर आर्क लिंक है, मींस ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये जरूरी नहीं है जितना ये होगा उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ये इस पे भी मोशन का इफेक्ट पड़ेगा, इसमें भी कुछ मोशन अलग होगा, इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा कुछ, ठीक है। तो इस बार एफ आर 0 है। अब निकालो आप एफ, इस बार एफ निकालो, फॉर्मूला लगाओ 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच माइनस एफ आर, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और वैल्यू पुटअप करो और आंसर पाओ। आइए हम निकालते हैं 3l माइनस 1 4 माइनस 1, वेरी गुड, हमने देख लिया। 2j 2 4 आ गया ना, वेरी गुड, 0, ओके वेरी गुड। तो हमने देखा एफ आर कितना है 0 है, माइनस 0, इन चीजों को आपने कर लिया। अब क्या देखो, एग्जाम में ना कंपटीशन में इतना कुछ नहीं करना है, जो मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं, बट आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है कि पूरा एक एक लगे बैठने लिखने, ये मत करना, टाइम वेस्ट करोगे। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके खड़ा कर आंसर निकाल देना, ठीक है। ये नहीं कि आप लग गए पूरा अप्लाई करने, पूरा अकॉर्डिंग टू कुछ बैक इक्वेशन, ऐसा नहीं करना है। ऐसा किए टाइम वेस्ट आपका होगा, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं। देखो एग्जाम में यही तो मेन होता है कि हम अपना टाइम कैसे बचाएं, टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम अगर आप सेव कर लो, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कोई टफ हो, वहां कर लो। और देखो एक बात आपको और बताऊं, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इजी क्वेश्चन लगाओ, टफ क्वेश्चन लगाने को ट्राई मत करो। पहले इजी क्वेश्चन लगा लो, लास्ट में अगर टाइम बचता है टफ को देखना, बट पहले क्या करना है, इजी क्वेश्चन लगाने का ट्राई करो, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम कितने भी होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, इजी वाले भी होते हैं। इजी को पहले टैकल करो, इसके बाद में देखा जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं, इसमें लगाया फॉर्मूला 4 माइनस 1 3, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, कितनी आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई, आ गया ना। देखो ये भी इसी से निकला है, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला ये पता होगा जितनी भी। अच्छा कुछ भी क्वेश्चन जो लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, क्लोज्ड चेन, किसके लिए, क्लोज्ड चेन। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ओपन चेन, बट अभी आप देखते जाओ ऐसे ही, वहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दिखाऊंगा अभी, 1 हट जाएगा ये पॉइंट। तो आपने 2 क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 था एंड दिस एग्जाम्पल नंबर 2, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, यहाँ पे स्ट्रेट थी, वहां सर्कुलर आर्क थी। अब हम कुछ और लेंगे, इस बार हम कैम फॉलोअर का केस लेते हैं। इस बार हम क्या लेंगे डियर, कैम और फॉलोअर का केस लेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा इन क्वेश्चंस को, आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अब आइए चलते हैं आगे और डिस्कशन बढ़ाते हैं। इस बार कौन सा केस लेना है हमें, कैम एंड फॉलोअर। अच्छा कैम और फॉलोअर आप आगे चैप्टर भी एक है वहां पढ़ाया जाएगा,
बट अभी आपको एग्जाम्पल है जो समझना है वो भी क्या है, लिंक। कैम भी एक लिंक है और फॉलोवर भी एक लिंक है। लिंक क्या होता है, जिससे रिलेटिव मोशन जिसमें हो और पावर का ट्रांसमिशन हो जाए। ट्रांसमिटिंग बॉडी होती है, ट्रांसमिटिंग पावर करती है। जैसे अगर ये इसी को हम लिंक बना दें और इसको पिन वगैरह लगा के सेट कर दें और एक दो लिंक और लगा दें, अगर उस पर कुछ मोशन लगाएं तो इसमें भी कुछ होगा, मोशन होगा ना। तो बस ऐसे ही है, किसी को भी बना सकते हैं। कैम भी ऐसे ही है। कैम में हमने शाफ्ट जो उसमें शाफ्ट के थ्रू होती है वो कैम पे रोटेशन होता है, तो फॉलोवर ऊपर नीचे होता रहता है। बस यही तो है भाई। एग्जाम्पल थर्ड देखो, ये फॉलोवर के लिए गाइड एक हमने लगा दिया, फॉलोवर के लिए हमने एक गाइड लगा दिया है और हम यहाँ पे फॉलोवर यूज करते हैं कैसा, हम यूज करेंगे फॉलोवर यहाँ पे जो है रोलर फॉलोवर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मुझे पता है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं कैम और इसको हम हिंज कर दिए, ठीक है। चलो अब फाइंड आउट करो। अब देखो क्या क्या चीजें होती हैं। चलो ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। लिंक नंबर 1, देखो जितने भी फिक्स वाले होते हैं ना वो लिंक 1 काउंट होते हैं। अगर 3 4 5 कितने भी हैं, कहीं और पे भी फिक्स है इसी मैकेनिज्म में, तो वहां पे क्या कर दोगे आप, उसको 1 ही काउंट करो। टोटल जितने फिक्स वाले होंगे वो 1 लिंक काउंट होगा। और ये कैम सेकेंड, ये कैम क्या हो गई, सेकेंड। अच्छा ये बताओ, अगर इसका रोटेशन इधर हो रहा होगा तो ये ऊपर नीचे कर रही होगी रोटेट, है ना। वेरी गुड, ये 2 हो गया। ये क्या हो गया, 3 लिंक। और ये पूरी एक में अटैच है। ये बात समझ में आपको आई। ये 4 हो गया आपका, ये पॉइंट आपका 4, ये यहां से हिंज है ना, ये यहां से हिंज है। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे H हायर पेयर है। तो लिंक कितने हैं, 1 2 3 4। और कुछ और आपको दिख रहा है। H कितना है, हायर पेयर देखो एक यहाँ पे हायर पेयर यही तो होता है, पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट 1 है। जे फाइंड आउट करो। एक यहां पे जॉइंट बन रहा है, इसके बीच में 1, इसके और उसके बीच में 1 ज्वाइंट, यहां पे हमने 1 ज्वाइंट। और कहां ज्वाइंट बन रहा है, यहां पे एक ज्वाइंट, ये ज्वाइंट बन गया। और कौन सा ज्वाइंट बन रहा है, ये स्लाइडर वाला एक ज्वाइंट, यहां 1 1 1 3 ज्वाइंट। और कोई बना क्या, चेक कर लो भाई, 1 ठीक है। यहाँ पे एक ये नहीं है ज्वाइंट, ये पेयर है, ध्यान देना इसको। यहाँ पिन से देखो कनेक्टेड है रोलर, और ये स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एक लिंक और सेकंड ये अदर लिंक है भाई। एक 4 और 1 के बीच में भी एक ज्वाइंट बन रहा है ना, कर रहा है ना, स्लाइडिंग हो रही है ना, तो एक ज्वाइंट बना। तो ये कैसा होगा, 1 1 1 3 कर दिया। और आप ये बताओ, FR रिडंडेंट लिंक कोई है, ये जो लिंक नंबर 3 है, रोलर लगा हुआ है, इसका कोई रोल है यहाँ पे। अगर कैम रोटेट हमारी कर रही है, कैम रोटेट कर रही है, और ये रोलर और ये फॉलोवर ऊपर कर रहा, फॉलोवर तो ऊपर हो रहा, बट इस रोलर का क्या यूज, इस पूरे मैकेनिज्म में रोलर का कोई यूज है? ऐसा तो है नहीं हम अगर रोलर लगा दिए तो हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल गया, कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो दिस रोलर इज रिडंडेंट लिंक। क्या है, ये एक रिडंडेंट लिंक ही है डियर। बात समझ में आई। तो FR कितना है, 1। अब फार्मूला अप्लाई करो और आंसर पाओ। चलिए आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, 3L - 1 - 2J - H स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस FR। वैल्यू पुटअप करो और आंसर पाओ। 3L 4 - 1, वेरी गुड, माइनस 2J 3 H 1 है, यहां पे 1 है H। इन केसेस में हमने H0 देखा और वहां पे H0, क्योंकि यहां पे कोई हायर पेयर था ही नहीं, कोई हायर पेयर नहीं था। बट हियर इज 1 हायर पेयर, तो हमने देखा और अप्लाई कर दिया। FR है, देखो बताओ, FR 1 है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने एक बार यहाँ पे लिख लिया, इसका सारा अप्लाई कर दिया। बट आपको लिखना पड़ा नहीं है ये एग्जाम में, सीधे फिगर देखो, फार्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट, लिखने नहीं बैठना। ये सब कहाँ होता है, एकेडमिक एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में। 4 - 1 3, 3 3 9 माइनस 2 3 6 -1 -1 कितना हो गया, 6 1 7 1 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 फाइंड आउट हो गया। चलिए आइए इधर इरेज करते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं,
ये बात समझ में आपको आई ना? आपने यहाँ पे देख लिया ना कितना क्लियरली चीजें समझ में आ गई हैं कि कौन सा रिडंडेंट है, कौन सा पेयर हायर है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा बड़ी ही क्लियर तरीके से और इजी वे में। तो बस ऐसे ही कुछ नहीं करना है, आपको साथ साथ नोट करते रहना है, बहुत ही अच्छे से आप पॉइंट को समझ जाएंगे। आइए इस बार हम रोलर को हटा देंगे, इस रोलर को हम रिमूव कर देंगे, देखते हैं तब क्या होता है। देखो कुछ फिर होगा। फिर से हम एक बार बनाएंगे गाइड, एक बार हम फिर से गाइड को बनाते हैं। गाइड हमने बना लिया, चलिए गाइड बनाया, इस बार फॉलोवर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। फॉलोवर को इस बार थोड़ा सा हम चेंज किया, हमने चेंज किया, देखते हैं। और कैम ऐसे लगा देते हैं, कैम कुछ नहीं करना है, कैम तो ऐसे ही रहेगा हमारा। हमने कैम ऐसे लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रोटेट करेगी, करने दो। इसको फिक्स भी कर दो, ये फिक्स तो है ही, तो ये फिक्स है 1, ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। और कुछ करना है 1 2 3 और लिंक नंबर और कुछ काउंट कर लो, कुछ कहीं है ही नहीं भाई, कोई और लिंक है क्या बताओ? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लिंक कितनी है? 3 लिंक है। काउंट करो, अभी कुछ आपको और मिलेगा, जल्दी से काउंट करो, कुछ पॉइंट्स आपको और मिल जाएंगे। तो बात आपको समझ में आ रही है? कितने हो गए? 1 2 3। आपने यहां 1 लिंक देखा, फिर 2 देखा, फिर 3 देखा। चलो अब निकालते हैं बाइनरी ज्वाइंट, कितने हो जाएंगे बाइनरी ज्वाइंट? उसको हम रेड से दिखाएंगे। इस वाले और इस वाले के बीच में 1, यहां और यहां के बीच में 1, 1 यहां मिल गया, 1 यहां मिल गया, और कोई बाइनरी ज्वाइंट है? नहीं है। तो लिखो L इक्वल टू 1 2 3। देख लो एक बार, कुछ और हो तो बताना। कुछ भी नहीं है भाई, 1 लिंक ये हो गई, अदर लिंक ये हो गई, 3rd लिंक ये हो गई, और ये तो फिक्स ही है, तो कोई लिंक है ही नहीं। 3 लिंक। J नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट 1 1 2, और क्या? हायर पेयर H इक्वल टू 1। FR कोई है यहाँ इस बार? भाई FR कोई ऐसा लिंक है जो रिडंडेंट हो, इसका कोई यूज ही ना हो पूरे मैकेनिज्म में, कुछ इसमें असेंबली में कुछ भी नहीं, 0। फार्मूला F इक्वल टू 3L माइनस 1 2J माइनस H, कितना है? H, ब्रैकेट क्लोज, FR लगाओ। FR की कोई जरूरत नहीं है बट कर लेता हूं, नहीं तो नाराज हो जाओगे आप सब, नाराज नहीं होना है। 3L 3 माइनस 1 2J H 1 ब्रैकेट क्लोज, FR इक्वल टू 0। अरे पुटअप कर दो भाई, पुटअप करो, आंसर लो। 3 माइनस 1 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4। टेबल नहीं पता? टेबल पता होगा, बच्चे पता है, जो क्लास 2 में होते हैं उनको टेबल आता है। 2 2 जा 4 माइनस 1 हो गया 4 1 5, 6 माइनस 5 1, कितना होता है? 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। चीजें आपको समझ में आ गई ना? बड़ी अच्छी, जल्दी से नोट डाउन करो, इसको इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ डिस्कशन आगे चलेगा। जल्दी से नोट डाउन करो, आप फास्ट डिस्कशन करो, नोट कर लो जल्दी से। इधर का मैं इरेज कर रहा हूं, इधर की चीजें मैं इरेज करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, कुछ केसेस देखेंगे हम। अभी तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब हम कुछ केस पढ़ाएंगे आगे और वहां पर डिस्कशन लेके चलते हैं। ठीक है डियर, आइए हम बात करने वाले हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 हो, लेस देन 0 हो, और इक्वल टू 1 हो, या फिर ग्रेटर देन 1 हो, तब क्या होगा। तो एक एक करके एक एक पे एग्जांपल लेंगे और सारे डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। थ्योरी या मशीन में जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, टोटल एवरी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और कोई भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप ये मत कहने लायक रहो कि कंटेंट हमारा काट दिया गया, कंटेंट में कमी आपको नहीं मिलेगी। आप इस बात को नोट कर लेना, इस चैनल पे आप हो तो आपको यहाँ पे वो चीजें मिलेंगी कि आप एक बार पढ़ने के बाद चीजों को याद रखोगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही जब आपको सेशन अच्छा लगता रहे तो आप शेयर और लाइक भी करते रहा करिए। इससे हमें मिलता क्या है? बूस्ट। हम बूस्ट होते हैं तो नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और कुछ नई नई चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी लेके आते हैं। फिर लगता है ना कि आप लोग लाइक कर रहे हो, तो ऐसे ही करते रहिएगा, हमारी एनर्जी को बढ़ाते रहिएगा और हम एक नई उमंग और नए जोश के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते रहेंगे। आइए हम बात करते हैं, अब इसको भी रेज कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं केसेस देखेंगे। F0 हो और F कितना हो? इक्वल टू 1 हो, लेस देन 0 हो और ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या होता है और उन्हें हम क्या बोलते हैं?
एक एक करके देखेंगे, इसके बाद फिर हम देखते हैं टाइम बचेगा तो फिर आगे भी चलेंगे और भी पॉइंट्स आगे बढ़ाएंगे, बट सारी चीजें फिनिश की जाएंगी आपको। बट जितना चल रहा है उतना अच्छे से आप नोट करते रहना, नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए पॉइंट्स लिखते हैं, नोट करके लिख लो आप, नोट करके पॉइंट लिखो। इफ f इक्वल टू 0, बात क्या आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, f में डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ क्या हो 0 हो, इफ f इक्वल टू 0, चलिए मान लिया अगर f 0 हुआ तो क्या होगा, भाई हमने लिखा तो क्या होगा, इसको पूरा लिखना नहीं लैंग्वेज, देन लिख सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है, आपको ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है। तो क्या होगा, इफ f इक्वल टू 0 तो उसे हम बोलेंगे फ्रेम, क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलते हैं, लिखो आप फ्रेम। अच्छा फ्रेम ये बताओ, फ्रेम में कोई मोशन होता है क्या, अरे विंडो की फ्रेम देखा है, डोर देखा है, डोर का साथ चौखट देखा है, फ्रेम कभी मोशन होता है क्या, वो अपने एग्जाम पे क्या होती है, फिक्स होती है, जहां पे लगा दो वहीं पे फिक्स रहती है, नहीं कि वो इधर उधर मूव करने लगी। तो क्या है, फ्रेम है, जितने भी फ्रेम होंगे वो फिक्स होते हैं, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं होती है। फ्रेम और स्ट्रक्चर, तो ये बात आपको समझ में आई, चलिए ठीक है, और लिखो ये f इक्वल टू 0 हो गया, इफ f इज लेस देन 0, क्या हो, f लेस देन 0 तो क्या होगा, f लेस देन 0 तो आपको करना क्या है, तो होगा ये सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए और देखो जब 0 हो और लेस देन 0 हो, नो रिलेटिव मोशन, पॉइंट ए भी लिखो आप, नो रिलेटिव मोशन, यहां भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा और यहां पे भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन। तो इन पॉइंट्स को आपने देख लिया, ओके। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे इफ f इक्वल टू 1, तब क्या होगा, तो उसे हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। आपने काइनेमेटिक वर्ड कई बार देखा, जब से थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म का मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से काइनेमेटिक कई बार आपने देखा, काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक चेन, और काइनेमेटिक मैंने डेफिनेशन भी आपको स्टार्टिंग में बताई, काइनेमेटिक होता क्या है, सब कुछ आपने काइनेमेटिक कई बार देखा है। तो ये क्या है, काइनेमेटिक चेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप केसी भी लिख सकते हो, केसी, कुछ और मत करना, काइनेमेटिक चेन है केसी मींस, ठीक है ना। चलिए तो यहां रिलेटिव मोशन होगा, यही तो एक काम की चेन है, यही पे तो मोशन स्टार्ट रहती, सारी चीज यही तो फायदेमंद है, और सब तो कुछ नहीं था। आइए और देखते हैं, इफ f इज ग्रेटर देन 1, f इज ग्रेटर देन 1 देन क्या होगा, अगर f हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए तो देखें क्या होता है, f इज ग्रेटर देन 1 देन अनकंस्ट्रेंट चेन, ओके। ये हमारे यूजफुल नहीं है, लॉस्ट है, बेकार, कोई काम का ही नहीं है, बात समझ में आई। आइए इसको हम एक एक का फिगर बनाते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बातें। तो इन 4 पॉइंट्स जो है ना, इसको बड़े ही अच्छी तरीके से लिखना और रेक्टेंगल में एक क्लोज कर लेना, अपनी नोटबुक में इसको क्लोज कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। इफ f इक्वल टू 0 देन व्हाट इज ऑप्शन नंबर 1 काइनेमेटिक चेन, सेकेंड आपको दिया रहेगा अनकंस्ट्रेंट चेन, थर्ड आपको दिया रहेगा सुपर स्ट्रक्चर, एंड लास्ट में दिया रहेगा फ्रेम। ऑप्शन कौन सा ठीक, फ्रेम मार दिया, आंसर मिल गया, नंबर भी मिल गया। तो फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होगा, जब f 0 होगा, f इज लेस देन 0 सुपर स्ट्रक्चर, f इक्वल टू 1 काइनेमेटिक चेन। आइए जल्दी से एग्जांपल देखते हैं सबका एक एक, पहले हम फर्स्ट वाले का देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, बात नो रिलेटिव मोशन होगा, तो हम लेते हैं यहाँ पे 3 लिंक रहेगा, कितने लिंक, 3 लिंक, चलो फिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 3 लिंक है, कोई मोशन वगैरह पॉसिबल है, कुछ भी नहीं है, चलो निकाल के देखो, 1 2 3, L इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट 3, H है नहीं है, FR है
एफ आर की यहाँ बात ही नहीं होगी, क्योंकि इस टाइप के लिंक में एफ आर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, एफ इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, 3 माइनस 1 माइनस 2 3, ये चीजें हो गई। 3 माइनस 1 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 इक्वल टू 0, F0 आ गया। वेरी गुड, फर्स्ट वन इज प्रूफ। अब बात करते हैं सेकंड। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड आओ देखते हैं। हम कुछ ऐसी डिजाइन बनाते हैं, 3 ट्रायंगल टाइप का बनाते हैं, फिर एक इस पे लिंक पे हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। देखो जो ये लिंक है ना, ये वाली, ये तुम क्लियरली समझो, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये इसी लिंक में ऐड है, ठीक है। ये लिंक 1 है, लिंक एक ही, ये एक लिंक है, उसके अंदर ये कनेक्टेड है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। 1 2 3 4, कोई कंफ्यूजन है? ज्वाइंट कितने हुए? 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 5, कितने हो जाएंगे? लिख लो, लिखो यहां, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। बीजे मीन्स बाइनरी ज्वाइंट, बीजे बीजे बाइनरी ज्वाइंट है, बीजे मीन्स कुछ और नहीं, बीजे कितने हो जाएंगे? L इक्वल टू 1 2 3 4, J नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, नंबर ऑफ हायर पेयर 0। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर पाओ। F इक्वल टू 3L माइनस 1, L माइनस 1 अप्लाई करो, माइनस 2JH है ही नहीं, 0 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3L कितना है? 4, रखो भाई रखो, माइनस 1 ये भी कर दिया, कोई नहीं। 2J 2 5J कितना है? 5, अप्लाई करो और फाइंड आउट करो और आंसर पाओ। 4 माइनस 1 3, 3 3 जा 9, सबको पता है, छोटे बच्चे से पूछ लो, उसको पता हो, टेबल आती है। 2 5 जा 10, 9 माइनस 10 पता होगा, बचपन में पढ़ा है, माइनस 1। F इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0, ये कैसे प्रूफ हो गया ना? यहाँ पे एक पॉइंट आप और भी लिख लो, नहीं तो आप ना गलती कर जाते हो। F लेस देन 0 मीन्स माइनस 1 माइनस 2 कुछ भी हो सकता है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डॉट 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 सो ऑन। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे F इज ग्रेटर देन 1 मीन्स 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। तो बातें आपको समझ में यहां से आ रही है ना? वेरी गुड, ऐसे ही पॉइंट्स आपको समझ में आते रहने चाहिए। तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स को आपने देखा है कि कितना हुआ 1। आइए इसको इरेज करते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ के लिए लिखते हैं, अदरवाइज नीचे हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी और हमें भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपने 1 देख लिया और 0 देख लिया, अब थर्ड केस देखेंगे 1 कब आएगा और ग्रेटर देन 1 कब आएगा। तो आपने बड़ी ही चीजों को सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करके देखा है आपने। आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल पे और उसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? वहां पे हम देखेंगे काइनेमेटिक चेन के लिए। किसके लिए डियर? काइनेमेटिक चेन के लिए। चलो भाई डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट काइनेमेटिक, यहां पे हम 4 लेते हैं, 4 का कुछ ऐसा लेते हैं, देखो ये हम बनाएंगे कुछ ऐसे डिजाइन, थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं, अदरवाइज हो सकता है ये ऊपर का ना दिखता हो, तो इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड हम बनाएंगे, नहीं तो ना चीजें ऊपर जाएं तो शायद ना दिख पा रही होंगी आपको। अब आई थिंक दिख रहा होगा। इसको हम फिक्स कर देते हैं क्योंकि विदाउट फिक्सिंग मोशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम कर देते हैं। लिंक नंबर 1 तो ये इनपुट देते हैं यहां से, आउटपुट यहां से मिलता है, फिलहाल हमें इसमें काम नहीं है। 1 2 3 4, 1 ज्वाइन 2 3 4, L इक्वल टू 4, J इक्वल टू 4, और कुछ है? FR 0 है भाई, कोई नहीं है ऐसा कि उसमें मोशन पॉसिबल ना हो, रिडंडेंट कोई नहीं है। H नहीं है, F लगाओ 3L माइनस 1, 3L माइनस 1 हो गया माइनस 2J माइनस H, 3 4 माइनस 1 माइनस 2 4,
4 minus 1 3 9 2 4 the 8 1 f equal to prove and this one is also proved। आइए एग्जांपल हम देखते हैं नेक्स्ट। ये था थर्ड एग्जांपल, इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ एग्जांपल। हम देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 4। कौन सा डियर? एग्जांपल नंबर 4 देखने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं, कुछ ऐसा लेंगे इस बार। यहाँ पे हम दो इनपुट लगाएंगे। कैसा लगाएंगे डियर? इस बार हम दो इनपुट लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इनपुट मैंने लगाया I1, यहाँ पे लगा दिया हमने I2, कर दिया। वेरी गुड, ये हमारा हो जाएगा। डॉटेड करो अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूज होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर ये अगर हुआ तो थोड़ा इधर जा सकता है, कुछ और हो सकता है क्या? इतना ही हो सकता है ना? वेरी गुड, तो ये इधर होगा या फिर इधर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? आउटपुट है, हमारी आउटपुट है। आओ इसको फिक्स कर दो। लिंक नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 L इक्वल टू, और सारी जगह ज्वाइंट बने हैं, हियर 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 एंड हियर एंड हियर। L इक्वल टू 5, J इक्वल टू 1 2 3 4 5, H है नहीं है, FR है नहीं है। अप्लाई करो फार्मूला, F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2 J माइनस H। L 5 माइनस 1 माइनस 2 5 हो गया। 5 माइनस 1 4 4 3 जा 12 2 5 जा 10 12 माइनस 10 बच्चे को पता है 2। F इक्वल टू 2, F इक्वल टू 2 हो गया। सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। F इज ग्रेटर देन 1, ये पॉइंट आल्सो प्रूव हो गया। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने आज एवरी पॉइंट को देख लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एग्जांपल, एक अच्छे एग्जांपल देखा हमने। सारी चीजें आपको डिस्कस हो गई हैं, सब कुछ आपको समझ में आया क्लियरली हो भी, तो कोई ऐसा पॉइंट ना हो नहीं समझ में आया होगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने आज डिस्कस क्या किया? हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लगाया क्वेश्चन, और एग्जाम्पल में देखा FR कब हो, मीन्स रिडंडेंट वाला का केस होगा तब क्या होगा, विदाउट रिडंडेंट केस होगा तब क्या होगा। और दो फार्मूले आपको बताए थे, एक पुशबैक इक्वेशन वाला और डियर सेकंड क्या बताया था, FR भी उसमें आ जाए तो पुशबैक क्या था, F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। ओके, और सेकंड क्या था, 3F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस FR। तो इन पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया और कुछ भी नहीं किया। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे इसके आगे अल्टरनेटिव वे देखेंगे, इसके आगे हम चलेंगे और अल्टरनेटिव वे देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले आपको करना क्या है, कंसंट्रेट स्टडी करते रहना और अपने को खुश रखना है। ठीक है ना, हेल्दी रहना है, खुश रहो, हेल्दी रहो, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि आपको लॉन्ग जर्नी पे चलना है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, एक नए उमंग और नए जोश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।